फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिटेल में समझने के लिए वीडियो को स्किप भी ना करें। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की ओर। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। मैं हर टेंस में आपको बताते हुए जा रहा हूँ कि प्रश्नवाचक वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमारा क्या शब्द से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? क्या शब्द से शुरू होता है। इसकी अंग्रेजी व्हाट का हम यूज नहीं करते हैं, इसका यूज नहीं करेंगे और इसकी जगह पर हम इज एम आर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इज एम आर का यूज करेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट। जैसे क्या पुष्पेंद्र अपने माता पिता के साथ रह रहा है? क्या पुष्पेंद्र अपने माता पिता के साथ रह रहा है? पुष्पेंद्र कितने हैं? एक है, इसीलिए हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे। कौन रह रहा है? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र आ गया हमारा सेकंड नंबर पर। और क्या कर रहा है? रह रहा है। तो हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। और जैसे लिविंग, इसके साथ रह रहा है विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। क्या पुष्पेंद्र अपने माता पिता के साथ रह रहा है? इज पुष्पेंद्र लिविंग विद हिज पेरेंट्स। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स इसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। क्या कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं? कबूतर कितने हैं? बहुत सारे। इसीलिए हम क्या करेंगे? क्या की जगह पर आर का यूज करेंगे। तो आर का हमने यूज कर लिया। कबूतर, कबूतरों की इंग्लिश हम क्या है? द पीजन्स। तो पीजन्स के लिए हम क्या ले आए? सेकंड नंबर पर ले आए, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सेकंड नंबर पर आता है। उसके बाद क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। फ्लाइंग, कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता है। क्या कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं? आर द पीजन्स फ्लाइंग इन द स्काई। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले इज एम आर का यूज करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लाते हैं। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं। ओके, आइए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। देखिए, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इस प्रकार के वाक्यों में हमारे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से कोई एक ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाएंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे किसान अपने बच्चों के साथ खेत क्यों जोतने जा रहा है? तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी ले आते हैं जो हमारे फॉर्मूला में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आ गई वाई। ठीक है, किसान कितने हैं? एक है, इसीलिए हम क्या लाएंगे? इज लाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या है सब्जेक्ट हमारा? किसान। किसान क्या कर रहा है? जा रहा है। क्या करने जा रहा है? खेत जोतने जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जाने की इंग्लिश आ गई। गोइंग किसके लिए जा रहा है? टू प्लो, खेत जोतने के लिए जा रहा है। देखिए, जब एक क्रिया अपना अर्थ पूर्ण न कर सके, अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए उसे दूसरी क्रिया की आवश्यकता हो, तो उसे हम इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। तो गोइंग टू प्लो, प्लो क्या होगी? टू प्लो क्या होगी? हमारी इन्फिनेटिव वर्ब हो गई। ठीक है, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं? खेत।
जोतने के लिए जा रहे हैं ना, खेत के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसके साथ जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो। तो ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा होगा। किसान अपने बच्चों के साथ खेत जोतने क्यों जा रहा है? Why is the farmer going to plow the field with his children? तो ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा होगा। अब इसी के हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। शेर पिंजड़े में कब दहाड़ रहा है? शेर पिंजड़े में कब दहाड़ रहा है? तो सबसे पहले हम कब की अंग्रेजी ले आएंगे, when, ठीक है। उसके बाद शेर एक है इसीलिए इसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, शेर है। कौन दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है। क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है। दहाड़ने की क्या, रोअर। रोअर में क्या करेंगे हम, आईएनजी जोड़ देंगे, रोअरिंग हो जाएगा। कहाँ दहाड़ रहा है, इन द केज। केज मीन्स पिंजड़ा। तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। शेर पिंजड़े में कब दहाड़ रहा है, When is the lion roaring in the cage? तो ये भी कंप्लीट हो रहा होगा। तो हेलो गाइस, इस तरह से हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। इस प्रकार के वाक्यों में हमारा प्रश्नवाचक शब्द भी आता है और नहीं भी आता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लाएंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज या एम या आर में से लाएंगे और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम नोट लाएंगे, नोट के बाद हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाएंगे और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मेरा छोटा भाई कंप्यूटर क्यों नहीं सीख रहा है, मेरा छोटा भाई कंप्यूटर क्यों नहीं सीख रहा है। तो सबसे पहले हमारी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आ जाएगी वाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आ गई वाई। मेरा छोटा भाई एक है, इसीलिए हम क्या लाएंगे, इज लाएंगे और उसके बाद क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा भाई। उसके बाद क्या लाएंगे हम, नोट लाएंगे। क्या नहीं कर रहा है, सीख नहीं रहा है। तो सीखने की क्या, लर्न। लर्न में क्या करेंगे हम, आईएनजी जोड़ देंगे, लर्निंग। क्या नहीं सीख रहा है, कंप्यूटर। तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मेरा छोटा भाई कंप्यूटर क्यों नहीं सीख रहा है, Why is my younger brother not learning the computer? इसी का नेक्स्ट सेंटेंस अभी हम देख रहे हैं। शिकारी जंगल में आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, शिकारी जंगल में आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी ले आएंगे और शिकारी के अकॉर्डिंग हम इज ले आएंगे। फिर शिकारी को ले आएंगे क्योंकि शिकारी हमारा सब्जेक्ट है, द हंटर। फिर उसके नोट ले आएंगे, उसके बाद फिर हम अपीयरिंग ले आएंगे, दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, फॉरेस्ट में, जंगल में। तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से शिकारी जंगल में आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, Why is the hunter not appearing in the forest? ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो रहा होगा। हेलो गाइस, इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लाते हैं, उसके बाद हम इस एमआर का यूज करेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट आएगा और उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इस तरह से हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। हु का प्रयोग हम कब करते हैं, जब वाक्य में कौन आए। तो कौन को कर्ता मानकर हम वाक्य को सकारात्मक की तरह से बना देते हैं। जैसे तुम्हें घर कौन भेज रहा है, तो सबसे पहले हम कौन की अंग्रेजी ले आएंगे, हु, ठीक है।
फिर उसके बाद हमारा क्या है, कौन सिंगल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। हु इज सेंडिंग यू होम, तुम्हें घर कौन भेज रहा है, हु इज सेंडिंग यू होम। और अगर हम होम को पहले और यू को बाद में ले जाएंगे तो उस समय इनके बीच में टू का यूज कर देते हैं, ये ध्यान रखना है भाई। तुम्हें आज कौन पढ़ा रहा है, तो सबसे पहले हम कौन की अंग्रेजी ले आएंगे, हु। फिर क्या ले आएंगे, कौन सिंगुलर है इसीलिए इज ले आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टीचिंग, पढ़ा रहा है, यू, ऑब्जेक्ट हो गया कब, आज। ठीक है, तुम्हें आज कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू टुडे। तो इस तरह से हमारा हु का जो नियम है ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।